नमस्कार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पिंकी नारंग और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है कन्या पूजन। जब हम भगवान के सामने अपने अहम को लेकर चलते हैं तो क्या वो खुश होते हैं या उन्हें खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसी ही प्यारी सी कहानी है कन्या पूजन की। कल अष्टमी है कोमल, सारी तैयारी हो गई ना तुम्हारी? मार्केट जा रहा हूँ, कुछ रह गया हो तो बता दो। अमित ने गाड़ी की चाबी लेते हुए कोमल से पूछा। हाँ, सब हो गया, कोमल ने संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए कहा। कन्या पूजन का क्या करोगी? मुझे नहीं लगता मिसिज ओब्राय अपनी दोनों बेटियों को कल भेजेंगी, कोमल ने अमित को सब्र रखने वाले अंदाज में देखते हुए कहा। माता रानी सब इंतज़ाम कर देंगी। अमित के जाने के बाद कोमल की आंखों के सामने पिछली बार का कन्या पूजन चलचित्र की तरह घूम गया। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में वो पिछले साल ही शिफ्ट होकर आई थी। उसे तो लगता जब तक अपने हाथों से कन्याओं के पाँव न पूजे, प्रसाद न खिलाए, तब तक कन्या पूजन अधूरा सा लगता। लेकिन यहाँ रहते वो इतना तो समझ गई थी कि बड़ी कोठियों वाले दिल से बहुत छोटे और नक चढ़े हैं, शायद अपने बच्चों को भेजने को राज़ी ना हों। फिर भी उसने हिम्मत करके साथ वाली मिसिज ओब्राय, जिनकी 2 गुड़िया जैसी जुड़वा बेटियां थीं, अपने घर कन्या पूजन के लिए आने के लिए राज़ी कर लिया था। सुबह दोनों परी सी सजी, ब्रांडेड कपड़ों, ब्रांडेड जूतों में, बगल में अपने जितने सॉफ्ट टॉय को दबाए मेड के साथ आ गई। कोमल ने दोनों को प्यार करते हुए कारपेट के ऊपर बिछी रेशमी चद्दर पर बिठाना चाहा, जहाँ पहले से ही कोमल की मेड मधु की बेटी ननकी बैठी थी। तो दोनों ने कोमल को मना करते हुए कहा, आंटी वी कांट सिट ऑन द फ्लोर। कोमल ने हंसते हुए दोनों को बारी बारी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। तब तक ननकी भागकर अपनी माँ की साड़ी का कोना पकड़ उसमें छुपकर दोनों को देखने लगी, जैसे वो अजूबा हो। कोमल ने उसे भी गोद में लेकर उनके साथ बिठाना चाहा तो उनकी मेड ननकी को देख असहज हो कोमल से पूछने लगी, मैडम ये भी क्या बेबी लोग के साथ बैठेगा? कोमल कुछ जवाब देती उससे पहले ही छोटी सी ननकी अपनी बड़ी बड़ी आँखों को गोल गोल घुमाते हुए सोफे से उतर गई। वो मासूम जो बोलना भी नहीं जानती थी, कैसे इन कठोर शब्दों को समझी। कोमल का कलेजा मुंह को आ गया। मधु भी आंखों में पानी लिए कोमल से कहने लगी, दीदी ननकी बाद में बैठ जाएगी, आप पहले इनकी अच्छे से पूजा कर लो। कोमल ने द्रवित हृदय से ननकी को गोद में लेते हुए कहा, मैं तो इसे गोद में बिठा कर ही सब विधान करूँगी। मधु की आंखें भीग गई और मिसिज ओब्राय की मेड का मुंह बन गया। उसने घर जाकर मिसिज ओब्राय से क्या कहा वो तो पता नहीं, पर मिसिज ओब्राय ने अगले दिन फ़ोन करके कोमल को कह दिया था आगे से वो बच्चियों को ना बुलाए अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकती। तभी अमित भी बाज़ार से वापस आ गए और कोमल भी अपने विचारों के घेरे से बाहर आ गई। सुबह कोमल अष्टमी की तैयारियों में व्यस्त थी। अमित जब नहाकर कमरे में आए तो पूरा ड्राइंग रूम कन्याओं की चहकती हंसी से गूंज रहा था और सबसे खुश थी ननकी। अमित ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, आज तो माता रानी की विशेष कृपा हुई है हम पर।
कोमल कुछ बोलती उससे पहले मधु ने बोलना शुरू कर दिया। भैया, ये सब मेरी बस्ती की हैं। दीदी ने कहा था जितनी भी ननकी की सहेलियां हैं सबको ले आना, और देखो पूरी बस्ती ही आ गई और सब खिलखिलाकर हंसने लगे, जिसमें माता रानी की मुस्कान भी शामिल थी। ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ चैनल किस्सा कहानी पर। धन्यवाद।